एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ कोई बुक को सजेस्ट कीजिए जो कि एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम और एमएससी लाइफ। ये बुक मैंने खुद ही क्रिएट की और ये बुक जो होगी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इस बुक को आप बेसिकली एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंड देन लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद ही क्रिएट किए। जितने भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है 40 यूनिट दी गई हैं ऑफिशियल सिलेबस में, और कुछ अदर भी इम्पॉर्टेंट यूनिट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। टॉपिक, यूनिट एंड प्रैक्टिस सेट सब कुछ इंक्लूड है। तो इसमें क्या क्या है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बेसिकली आपका इस बुक का कवर पेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मोर देन आपका 5000 से भी ऊपर क्वेश्चन होंगे एंड होल सिलेबस का प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है। इसमें ये आपकी एमसीक्यू बुक है। ये आपकी बुक का कवर पेज है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं बुक्स को पब्लिश करने का। और यहाँ पे मैं इस टॉपिक्स को दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट हुआ है, डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म, जिसमें कि सबसे फर्स्ट यूनिट कौन सा, फर्स्ट टॉपिक कौन सा इंक्लूड है, लाइक फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। आप देखती जाइए कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट और कितने सारे क्वेश्चंस किस तरीके से इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। देन आपका फाइलम पोरीफेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइलम नीडेरिया है। उसके बाद आपका फाइलम एनालिडा को दिया गया है। एनालिडा के क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। इनवर्टिब्रेट की टॉपिक थी और यहाँ पे आपका वर्टिब्रेट स्टार्ट होता है। वर्टिब्रेट में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके ये जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए उसकी आंसर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ का आंसर किया, फाइलम पोरीफेरा का, फाइलम नीडेरिया का, जितने भी टॉपिक यहाँ पे टॉपिक्स के क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर की दी गई है। आंसर की आप देख सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, सेल बायो का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। देन माइटोकॉन्ड्रिया इसी तरीके से सेम करके आपकी जो 40 यूनिट दी गई हैं ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारी यूनिट का यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। क्वेश्चंस भी जो दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम यहाँ पे पैट क्लासेस लेते हैं, पैट क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट फुल टेस्ट सीरीज चलता है उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी इंक्लूड है, इस बुक में इंक्लूड है, ठीक है। इस एमसीक्यू बुक में इंक्लूड किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पैट स्टूडेंट है वो भी इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। उनको वो टेस्ट के साथ साथ इस बुक को भी दिया जाएगा, ठीक है। ईबीयू का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप से रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, सेल साइकिल से रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप देखते जाइए, यहाँ पे सेल डिविजन्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सेल सिंगलिंग के क्वेश्चंस हैं, कैंसर बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन एक नहीं है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट यूनिट का जो सेल बायो का है, सेल बायो की आंसर की दी गई है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट सेल बायो का आंसर की दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये जितने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल बायो में कितने सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन करवाए गए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसके साथ अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट हो जाता है बायोकेमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, लाइक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के बाद यहाँ पे आपका लिपिड स्टार्ट हो जाता है। लिपिड के बाद आपका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। लाइक न्यूक्लिक एसिड के बाद आप देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विटामिन के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स है। उसके बाद रामाचंद्रा प्लॉट्स के भी हमने देखो, रामाचंद्रा प्लॉट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए इस बुक पे मैंने इस टॉपिक को भी इंक्लूड। यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में, लाइक आपका अगर बीएचयू में पूछा गया हो या फिर आपका डीयू में पूछा गया, वो उस टॉपिक का हमने क्वेश्चंस यहाँ, या फिर सीयूईटी पीजी 2 ईयर से हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में पूरा ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। रामाचंद्रा प्लॉट के आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे स्टार्ट किए। उसके बाद आपका ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। क्रैप साइकिल्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी का भी आपको क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्स के लेवल का क्वेश्चन हमने सब कुछ इसी तरीके से हमने ऑल टॉपिक्स का क्वेश्चन, कुछ बेसिक लेवल एंड कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के लेवल का क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी वैसे ही पूछता है। ठीक है, आप एटीपी सिंथेसाइज का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री का आंसर की सारे टॉपिक्स को खत्म होने के बाद हमने आंसर की वहाँ पे इंक्लूड किया, लाइक मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड देन विटामिन, एंजाइम, रामाचंद्र प्लॉट, ग्लाइकोलिसिस, क्रैप साइकिल्स, ईटीसी एंड एटीपी सिंथेसाइज। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस इंक्लूड है। ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस है। आरएनए प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे जीनोम कोडिंग क्या होता है, एंड देन जीन थेरेपी है। ठीक है, रेप्लिकेशंस है। रेप्लिकेशंस के क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि रेप्लिकेशंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस किस लेवल का हमने इंक्लूड किया वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस है। ओके, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे इंक्लूड है, उसके बाद आपका लैक उपरांत। आपने देखा होगा कि लैक उपरांत में हमने कल ही आपसे ये क्वेश्चन दिया था, और ये इस बार के सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, और हमने जब कल पेपर सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर बायो का किया तो उसमें हमने ये क्वेश्चंस पूछा भी था आपसे। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लैक उपरांत से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे हमने इसमें इंक्लूड किया है इस बुक में। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आंसर की स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एपिथेलियल सेल्स। ओके, देन एपिथेलियल सेल्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन, देन मस्कुलर टिश्यू से क्वेश्चन, एंड उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड नर्वस सिस्टम से हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, एंड सेंसरी ऑर्गन्स को भी हमने इंक्लूड किया है इस बुक में, एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से भी हमने इंक्लूड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंक्लूड है, एंड देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इंक्लूड हमने किया है, एंड देन उसकी आंसर की जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए उस टॉपिक के आंसर की। ओके, नेक्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट हो जाता है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है देन द प्रिंसिपल, मेंडलिन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल्स लॉ। सो उसके हमने क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इस बुक में, एंड क्रोमोसोम्स बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस बहुत देता है, तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें जेनेटिक्स में स्टार्ट किया जीन इंट्रैक्शन को भी इंक्लूड किया है। ओके, एंड उसके बाद जीन जेनेटिक्स लिंकेज क्या होता है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, उस टॉपिक के क्वेश्चन, एंड जीन मैपिंग के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए। ओके, एंड यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स की भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। सीवीटी पीजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ जाते हैं, तो इसको भी हमने इस बुक में इंक्लूड किया। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे जीनोम है, जीनोम को भी हमने इंक्लूड किया है। ओके, और यहाँ पे जेनेटिक्स कोड क्या होता है, जेनेटिक्स कोड को भी हमने इंक्लूड किया। ओके, जेनेटिक्स कोडान से एंड म्यूटेशन से क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है इसमें, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसकी आंसर की। ठीक है, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट स्टार्ट हो जाता है डेव बायो। ठीक है, डेव बायो का सबसे फर्स्ट टॉपिक क्लीवेज पैटर्न। ओके, देन क्लीवेज पैटर्न। नेक्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट हो जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया इन्नेट इम्यूनिटी को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपका। ठीक है, मैं इसी की बात करूंगी कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है होल सिलेबस की अकॉर्डिंग, जिसमें कि सबसे फर्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट होता है। वहाँ पे ऊपर तो हमने जो 40 यूनिट स्टार्ट की, 40 यूनिट पे आपकी टॉपिक एंड उसके बाद उसकी यूनिट स्टार्ट थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने होल सिलेबस की अकॉर्डिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड किए। इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक है, इनवर्टिवेट और वर्टिवेट। इनवर्टिवेट और अबॉर्टिवेट सब मैं दिखा देती हूँ कि हमने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए, और जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 140 क्वेश्चन है सिर्फ आपका एक यूनिट टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट इनवर्टिवेट और वर्टिवेट से
140 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किया और 140 क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे आंसर की दिया, ठीक है। उसके बाद आपका सेल बायो की हमने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड ही है, ठीक है। आप देख सकते हो बुक में क्या इंक्लूड किए, कौन कौन से टॉपिक हैं और किस किस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक इंक्लूड है। लाइक यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे इस ऑल यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्लूड है। और क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि 1 या 10 यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो इस बुक को लेने के लिए, मैं इस लेने की अगर बात करूँ तो ये बुक आपके लिए फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री नहीं है ये बुक। इस बुक को लेने के लिए इस बुक को आपको परचेस करना होगा, ठीक है। ये बुक आपके लिए फ्री नहीं है, आपको ये परचेस करना पड़ेगा। परचेस करने के लिए क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये एक बेसिकली एक ई बुक है, ठीक है। नॉर्मली कोई भी ई बुक की मैं बात करूँ तो ई बुक जो होता है उसे वो पीडीएफ में होता है और आपको प्रोवाइड किया जाता है और वो आप पीडीएफ में डाउनलोड करके, जैसे भी किसी बुक की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख, इस बुक की मैं प्राइस की बात करूँ तो इस बुक की जो प्राइस है 199 रुपीज़ है, ठीक है। 199 रुपीज़ वनली इस बुक की प्राइस है। देखो, इस ई बुक को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, इस बुक के एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी। तो इसके अकॉर्डिंग 199 रुपीज़ पैसे ज़्यादा नहीं है। वनली 199 रुपीज़ में यहाँ पे होल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू बुक मिल रही है, ठीक है। पीडीएफ में आपको बुक मिल रही जो कि आप इजीली यहाँ पे लेके उसे पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक से बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रिपरेशंस किया और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड भी किया है। तो इस बुक की मैं बात करूँ कि इस बुक को आप ले कैसे सकते हैं, तो पेमेंट करने का सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक यूपीआई आईडी दिख रही है, इसी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट देना है। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप मुझे देंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जैसे कि आप, अगर आपको बुक लेना है तो आप टेलीग्राम पे बेसिकली मुझसे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे ये बुक चाहिए। बुक लेने के लिए आपको बेसिकली पेमेंट करना और पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट देंगे, आपको कुछ ही मिनट्स में ये बुक को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को इस बुक को लेना हो या फिर वो किसी भी एमसीक्यू बुक की तलाश कर रहे हैं उन्हें ये बुक मिले और यहाँ पे इस बुक को परचेस कर सकें, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ओके। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।